गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक साक्षात्कार गुरु की परम सेवा का फल है। मनुस्मृति में कहा गया है कि शिष्यों को सदा वेदाध्ययन में निमग्न रहना चाहिए। परम श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक आचार्य की सेवा के दौरान शिष्य को मदिरा, मांस, तेल, इत्र, स्त्री, स्वादु भोजन, चेतन प्राणियों को हानि पहुंचाना, काम, क्रोध, लोभ, नृत्य, गान, क्रीड़ा, वाजिंत्र बजाना, रंग, गपशप लगाना, निंदा करना, अति निद्रा लेना आदि से अलिप्त रहना चाहिए। उसे असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुण एवं ज्ञान के भंडार समान गुरु की निगरानी में शिष्य को अपने चारित्र का योग्य निर्माण करना चाहिए। फल की आसक्ति रहित शुद्ध हृदय की गुरु भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। कल हमने सुना कि गुरु गोविंद सिंह जी तलवंडी पहुंचे, डल्ला चौधरी के यहाँ। संगत सजी, लोग आकर बड़ी शांति पाते। परंतु हाल ही में पुत्रों की शहादत देखकर लोगों को शंका रहता कि गुरु महाराज दुखी होंगे। एक दिन एक शिष्य दोनों हाथ जोड़ हिम्मत बटोरकर सकुचाता हुआ बोला कि हे गुरुदेव, निमाणे दास का प्रणाम स्वीकार करें। आपकी आज्ञा हो तो कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हाँ हाँ बोलो, बिना संकोच के बोलो, गुरु महाराज ने कहा। शिष्य ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, निस्संदेह आप समर्थ हैं। औरों की सूनी गोदें आप हरी करते हैं। आपका नाम ही तीनों तापों को हरने वाला है। लेकिन फिर भी क्या आपको अपने फूल से कोमल पुत्रों की याद नहीं आती? वो जुझार सिंह के जुझारू इरादे, अजित सिंह का अजीह साहस, जोरावर का जोश, फतेह सिंह का इनकलाबी जुनून, क्या वाकई में आपको कुछ याद नहीं आता? कभी तो आपको अपने हाथ की उंगली याद दिलाती होगी कि इसे पकड़कर ही उन्होंने चलना सीखा था।
कैसा कटार जैसा प्रश्न था वह, जो सुनने वालों के कलेजों को एक ही बार में दो फाड़ कर गया। कैसा टीस भरा प्रश्न। जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। खचाखच भरी सभा में मौन का भूत नाचने लगा। वैसे दोपहर का समय था, लेकिन सन्नाटा ऐसे छा गया जैसे अमावस्या की रात हो। सबकी नजरें गुरु महाराज जी के मुख पर जा गड़ी, यह जांचने के लिए कि कहीं वे अब रो ही न दें। कुछ लोगों को तो प्रश्नकर्ता पर क्रोध भी आ रहा था। क्यों गुरु जी के दिल पर लगे कच्चे जख्मों को नाखूनों से कुरेद रहा। सभी अपनी ही सोच का जाल बुन रहे थे, पर गुरु महाराज जी की आंतरिक अवस्था तो मानो पहेली थी। कोई जान भी कैसे पाता। सागर भीतर से कितना शांत, ठहरा हुआ और गंभीर है, यह तो स्वयं सागर ही जानता है, या फिर वह जो उसकी गहराई में उतरा है। बाकी तो बाहर बैठे लहरों की हलचल देखकर अपना अपना गणित बिठा सकते हैं। गुरु महाराज जी चीते की तरह अपनी नजरों को संगत पर यूं दौड़ा रहे थे, मानो इतनी भीड़ में किसी एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हों जो उनकी इस गहराई का जानकार हो। लेकिन अफसोस भरे मेले में कोई न मिला जो हाले दिल समझता हो। अंततः गुरु महाराज जी के होंठ हिले। लगता है कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन यह क्या, उनके शब्द कोरे लफ्ज भर नहीं थे। गुरु महाराज जी बोल नहीं बल्कि कयामत ढा रहे थे। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? हजारों की तादाद में बैठे शिष्यों की तरफ उंगली से इशारा करके उन्होंने जो कहा उसे किसी शायर ने यूं बयां किया। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। बस अब क्या था, चित्कार कर उठे सभी के हृदय। लोग चिंघाड़े मार मार कर रोने लगे। सच में इतिहास में न तो ऐसा प्रश्न ही हुआ होगा, और अगर हुआ भी होगा तो यह तय है कि ऐसा जवाब कभी नहीं हुआ होगा। आज समझ आई कि गुरु महाराज जी हमसे कितनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आज हर एक शिष्य इस प्रेम रस धारा में अंदर तक भीग गया। लेकिन इस रस धारा के बीच एक हृदय ऐसा था जिसमें गजब का गर्म आवेग उफन उठा। यह हृदय था डल्ला चौधरी का। वह अक्सर गर्म जोशी में कह दिया करता था कि अगर आनंदपुर की लड़ाई में गुरु महाराज जी ने मुझे याद किया होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। यही बात आज उसने भरी सभा में गुरु महाराज को कही। वह सीना तान के खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आपकी मोहब्बत के सदके जो आपने हम पर सभी नाचीजों पर बख्शी है, पर फिर भी आपसे एक शिकायत है।
क्या आपने हमें इतना भी अपना नहीं समझा जो उस कयामत के समा में याद नहीं किया? सोहरब्दी, एक बार, सिर्फ एक बार अगर आपने मुझे याद किया होता ना, तो देखते कैसे मैं और मेरे जाबाज योद्धा मुगलों को नाको चने चबवा देते। मैं कहता हूं, कोई पानी भी मांग जाता तो मेरा नाम डल्ला चौधरी न रहता। महाराज जी, मेरे योद्धाओं की चाल देखकर तो शेर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। यहाँ के लोग देख चुके हैं इन योद्धाओं का पराक्रम। ज्यादा क्या कहूं महाराज जी, इनकी तलवारों की झनकार ऐसी है कि आसमां में बिजलियां भी कड़कना भूल जाती हैं। इनकी गर्जना का तो कहना ही क्या। एक ही योद्धा अगर हाथियों के झुंड में थोड़ा खास भर भी दे तो हाथियों में खलबली मच जाती है।